सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है। तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। हम जानते हैं कि उस मास्टर ने सागर पर हमला क्यों किया। सारा कुछ पता कराए हैं और अपनी इस बात को सच्चा साबित करने के लिए सबूत भी है हमारे पास। क्या कहना चाहते हो तुम? बताते हैं जीजा जी, बताते हैं। पहली बात, उस मास्टर ने सागर पर हमला इसलिए किया क्योंकि वो मास्टर था ही नहीं। क्या? उस आदमी का नाम था बबलू यादव। बबलू यादव बिहार का एक छोटा मोटा सड़क छाप गुंडा था, जेल भी काट चुका था। बस कुछ ही महीनों पहले उसके बारे में अखबार में भी छपा था, ये देखिए। तो जाहिर सी बात है, बबलू यादव उस कैंप में यह सोचकर आया था कि उस कैंप में उसे कोई रईस बच्चा मिल जाएगा जिसका वो अपहरण करके परिवार वालों से एक मोटी रकम वसूल करेगा। बबलू यादव ने सागर को जान से मारने की कोशिश नहीं की, वो उसका अपहरण करना चाहता था। Yes, this makes sense. Oh God. लेकिन स्कूल वाले इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं? हो जाता है जीजा जी, कभी कभी हो जाता है। जो असली मास्टर है उसे कहां बांध कर रखा अभी तक पुलिस से जान नहीं पाई, पर बहुत जल्द पता चल जाएगा। चलो, जो हुआ सो हो गया। जिसका अंत भला वो सब कुछ भला, है ना? सबसे जरूरी बात तो ये है कि दामाद जी, विद्या और भारत तीनों ठीक से वापस आ गए। क्या इतना काफी नहीं है? सही बात माँ जी। क्या लगा आपको सिंदूरा जी? ये मतलब हम सबके सामने आपका राज खोल देंगे क्या? है? ऐसा लगा क्या? अरे इतने भी निर्दयी नहीं हैं हम सिंदूरा जी। जिसके सामने हमने दोस्ती का प्रस्ताव रखा है तो उससे दुश्मनी क्यों करेंगे हम? है? ये तो हमारी वफादारी का उदाहरण था, वफादारी का भी और चालाकी का भी। पर अब भी हमारा दोस्ती का हाथ आपके सामने बढ़ा हुआ है। हम इंतजार करेंगे
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षेमामृतात्। ॐ सब हो गया ना? इधर आ। आराम से बैठो। ये आपने? हाँ, ये सब मैंने किया। तुम जेल में जमीन पर सोई ना, अब तुम यहाँ आराम से सो जाओ। तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आराम से सो जाओ, ऐसे ऐसे आराम से लेट जाओ। कैसा है बिस्तर? बहुत अच्छा है। मैंने बिछाया। तुमने जेल में इसे बहुत मिस किया ना? अच्छे बेड पे सोना, अच्छा खाना खाना। पता है, इन सबसे ज्यादा हमने आपको सबसे ज्यादा याद किया। मुझे पता है तुमने मुझे मिस किया। मुझे पता है। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। पर अब मैं तुम्हें मिस नहीं करना चाहता। मतलब मैं तुम्हें याद नहीं करना चाहता। इसलिए तुम मुझसे दूर जाना मत। प्लीज, तुम पूरे दिन, पूरी रात, पूरा साल मेरे साथ रहना। तुम मुझसे दूर जाना मत। तो फिर भारत के साथ खेलेगा कौन और घर का काम कौन करेगा? खेलूंगा मैं, काम करोगी तुम। तो फिर चलो हम एक डील करते हैं। दिल? डील नहीं बाबा, सौदा करते हैं हम। सौदा? कैसा सौदा? कि हर सुबह जब मैं उठूंगा, मैं सबसे पहले तुम्हें देखूंगा, और रात को सोने के पहले मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। प्रॉमिस? प्रॉमिस नहीं, प्रॉमिस। 20 टाइम्स प्रैक्टिस करो, ठीक है? प्रॉमिस, 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 प्रॉमिस। अरे तुम तो जेम्स बॉन्ड बन गई। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तुम मेरी वाइफ हो, मेरी एंजल, सब कुछ हो तुम। अरे आंखों के नीचे तो गड्ढे पड़ गए हैं चिंता करते करते। अरे शालू की शादी का कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा, और उस पर इसके बापू को अभी आना था दिल्ली। आएंगे और कहेंगे, हे माँ तूने कुछ किया भी नहीं। मुस्कुरा क्यों रही है? कुछ खा कर आई है ना? क्या जब देखो खाया खाया? कुछ नहीं खाया है मैंने। अच्छा, कल रात डाइनिंग टेबल पे कैसे कर रही थी भूखों की तरह, ये भी दे दो वो भी दे दो, और अब भी जरूर कुछ खा कर आई है, मैं जानती हूँ। कुछ नहीं खाया है मैंने। जान लोगी क्या मेरी? अभी तो मुझे उल्टी जैसा लग रहा है। सोच रही हूँ कहाँ करूँ। अरे सोच विचार करके उल्टी करेगी क्या? इतना खाओगी तो यही होगा। जाओ उधर
जा बाहर जाके कर। अरे रुक 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 रुक, इधर आ, इधर आ, इधर आ। कुछ खा रही थी ना? मैंने अभी अभी तुझे कुछ मुंह में डालते हुए देखा है। जरूर तो कुछ खा रही है। मुंह खोल, खोल मुंह खोल। उल्टी आ रही है, यही करूँ क्या? अरे अरे शालू रुक, अरे मिल गया रास्ता, यही तो ढूंढ रही थी। चाची, दो घंटा गाड़ी लेट हो गई थी, बाकी तो आराम से आ गए। चाची, देखिए कौन आया है। जान ले लीजिए हमारी। बिल्कुल सही समय पर आए हैं आप। हाथ बढ़ाइए और गला घोटिए हमारा। हम अब जीना नहीं चाहते। क्या क्या? क्योंकि आपके कोई सवालों का जवाब नहीं मेरे पास। मैं हार गई हूँ। हेमा, हेमा अपने आप को संभालो। क्या हुआ आपको? अरे क्या हुआ हेमा? अरे वही हुआ जिसका एक माँ को डर होता है। विद्या के ससुराल में शालू की हे राम, हे भगवान। शालू, क्या बात है बेटा? अरे आप भी समझ नहीं रहे हो क्या? वो बार बार उल्टी कर रही है, अब भी समझ में नहीं आ रहा। अरे सुनिए तो, आप कहा करते थे ना कि शालू के ब्याह का वक्त हो गया है, उसका ब्याह होकर एक नाती होना चाहिए। अरे नाती की तो नौबत आ गई, लेकिन ब्याह नहीं हुआ। भगवान, ये क्या हो रहा है भगवान? ये तूने कैसे दिन दिखाए? हालातों को देखते हुए एक ही रास्ता बचता है, चीनू और शालू की शादी। ये तो होना ही था। अब विद्या भी घर लौट आई है तो जल्दी हो जाए। ये बात अगर हमें पहले पता चलती तो बेहतर होता। 2 शुभ मुहूर्त अभी अभी निकल गए और अगले 2 साल तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। आपके पंडित जी ने ऐसा ही कहा था ना चाची जी? हाँ, पर वो ठीक है, शाम को मैंने हमारे पंडित जी को बुलाया ये पूछने के लिए कि कोई मुहूर्त है या नहीं। चीनू भैया, शालू, आप लोग घबराइए नहीं। हमें यकीन है कि एक बार पंडित जी आ जाएंगे ना तो सही तिथि भी निकल आएगी, सब ठीक हो जाएगा। ये तो मुझसे
मुझसे भी ज्यादा शर्मीले हैं। मीटिंग किसके लिए हो रही है? चीनू भैया की शादी हो रही है। चीनू की शादी? सच्ची? किससे? शालू दी से। सॉरी भगवान जी, किसी को छी नहीं बोलना चाहिए, पर वो चुड़ैल साली शालू ऐसी है, बिल्कुल छी है वो। चल चीनू से मिलके आते हैं, शादी है ना, मजा आएगा। चल। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। चीनू क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? चीनू शादी अच्छी चीज होती है, मैंने भी विद्या से शादी की है, मैं भी कितना खुश हूँ, कितना अच्छा होता है। शादी के बाद तुम भी खुश रहोगे यार। चीनू भैया आप बिल्कुल खुश नहीं लग रहे, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, तुम छोटे हो अभी भारत, नहीं समझो। मिस्टर ओशन, मुझे लगता है चीनू भाई शादी से बिल्कुल खुश नहीं है। हाँ पता है मुझे, वो उसकी शादी उस चुड़ैल से हो रही है ना। मैं तो कहता हूँ चुड़ैल नहीं है, पागल है, क्रैक्ड, शी इज मैड, बट वेरी सैड। अब हम क्या करें? मिस्टर इंडिया, हमें चिन्नू की हेल्प करनी पड़ेगी। पर कैसे? आज शाम को तो पंडित जी आ रहे हैं और वो भी शादी की डेट्स निकालने हैं। टंग 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 टंग। क्या ये शादी रुक सकती है? क्या इस शादी को हम रोक सकते हैं? अरे एक पल के लिए तो मुझको लगा कि तुम जो भी कुछ कह रही हो ना, सब कुछ सच है। और क्या लगा कि मैं आपको इतनी आसानी से हमारा गला घोटने की मौका दूंगी? अरे कैसे बात कर रही हो भगवान, ऐसे ऐसे कैसे मार देते? अगर तुम मर गई तो मेरे खानदान का पूरा कमीनापन नहीं खत्म हो जाएगा? नहीं, मेरा मतलब था कि तुम ड्रामा बहुत अच्छा कर लेती हो। मैंने कहा था ना आपसे कि आपके आने से पहले मैं सारी तैयारी करके रखूंगी। हाँ, वो सब तो दिख ही रहा है। अच्छा सुनो, इसको सब समझा दिया ना कि वो क्या करना है, कैसे रहना है? हाँ? सब समझा दिया है, सब समझा दिया। आजा 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 बेटा, आजा। ये क्या है? भांग। क्या है? भांग। पंडित जी आपने कुंडलियां तो देख ली, कोई मुहूर्त नजर में आया? वैसे तो बहुत अच्छे मुहूर्त हैं, पर अगर आप शादी जल्दी करना चाहते हैं तो 4 दिन के बाद का मुहूर्त सबसे शुभ है। वैसे आपने बहुत अच्छा किया कि अपने पंडित जी को बुला लिया। उन्होंने देखो ना कितना अच्छा मुहूर्त निकाला है। 4 दिन बाद का मुहूर्त तो बहुत ही सही है ना जी? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया है। तो भाई तय हो गया, 4 दिन बाद चीनू और शालू की शादी हो जाएगी। बधाई हो। शुक्रिया, आपको भी बधाई हो। बधाई हो। बधाई हो चाची। अरे हाँ बेटा, तुम्हें भी बधाई हो। किसी भी तरह हमें दूध शालू को मिलाना होगा। एक बार शालू ने दूध पी लिया, फिर पागलों जैसी हरकत करने लगेगी। और फिर शादी टूट जाएगी।
अरे भाई विद्या, सबको मिठाई खिलाओ भाई। जी हम अभी लेकर आते हैं। ये रही ड्रिंक्स विद्या मामी, हम सब करेंगे। हाँ हम लोग ही सर्व करेंगे, चीनू की शादी है ना। ओ गॉड, किस ग्लास में भांग है, तो भूल ही गया। चाचा जी, ये स्पेशल बनाना शेक मेरी साली के लिए। ये इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, ये मैं पी लूंगी। हाँ